नमस्कार। आज हम 8 अगस्त 2025 के ज्योतिषीय पंचांग और राशिफल पर एक नज़र डाल रहे हैं। मतलब इस दिन का पूरा ब्यौरा, पंचांग की क्या स्थिति है और सभी राशियों के लिए इसमें क्या संकेत छुपे हैं, वो सब। जी। तो हमारा मकसद है कि इन खगोलीय संकेतों को थोड़ा समझें और देखें कि हमारे दिन पर कैसे असर डाल सकते हैं। आज का दिन वैसे दिलचस्प लग रहा है। कई राशियों के लिए अच्छी खबरें हैं, पर हाँ, कुछ के लिए थोड़ी सावधानी की बातें भी हैं। चलिए ठीक से समझते हैं इसको। बिल्कुल। तो 8 अगस्त 2025 यानी शुक्रवार का दिन है ये, और हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष, और तिथि है अष्टमी, विक्रम संवत 2082। अष्टमी तिथि, श्रावण मास। ठीक है। हाँ। नक्षत्र विशाखा रहेगा और योग है शूल, कर्ण, भव। सबसे अहम बात शायद ये है कि चंद्रमा जो है वो पूरे दिन तुला राशि में रहेंगे। अच्छा, चंद्रमा तुला राशि में। तुला राशि तो मतलब संतुलन। जी, संतुलन और सामंजस्य की राशि मानी जाती है। हाँ। अच्छा, और ये आपने कहा योग शूल है, ये नाम थोड़ा चुभने वाला सा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। शूल का शाब्दिक अर्थ तो कांटे जैसा होता है। ज्योतिष में इसे मतलब थोड़ा बाधा या कोई चुनौती लाने वाला योग माना जाता है। ओह, अच्छा। पर हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा दिन ही खराब होगा। बस कुछ मामलों में शायद थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ये संकेत हो सकता है। समझ गए। और दिन के जो जरूरी समय होते हैं, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त वगैरह। हाँ, वो भी देख लेते हैं। सूर्योदय सुबह 5:38 बजे, सूर्यास्त शाम 6:58 बजे, और चंद्रोदय होगा दोपहर 12:13 पर। ठीक है। इसमें एक जरूरी बात ध्यान देने वाली है राहु काल की। वो सुबह 10:42 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। अच्छा, 10:42 से 12:19 तक। जी। आमतौर पर इस समय को नए या शुभ कामों के लिए टालने की सलाह दी जाती है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन एक अच्छा समय भी है, अभिजीत मुहूर्त। वो दोपहर 12:05 से 12:58 तक है। ये शुभ कामों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। बहुत बढ़िया। तो मतलब राहु काल से बचें और अभिजीत मुहूर्त का फायदा उठाएं अगर कुछ जरूरी करना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गई दिन के खगोलीय समीकरण, मतलब ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब देखते हैं कि राशियों पर इनका क्या असर दिख रहा है। कुछ अच्छी खबरें थी, शायद आप बता रहे थे। हाँ, कई राशियों के लिए दिन काफी सकारात्मक लग रहा है। जैसे स्रोत बताते हैं कि मेष राशि वालों को धन लाभ हो सकता है और शायद किसी पुराने दोस्त से मिलना हो जाए। अरे वाह। जी। मिथुन राशि के लिए भी अच्छा है। कोई साझेदारी है तो उसमें फायदा, यात्रा के योग या नौकरी में तरक्की की संभावना है, ये सब दिख रहा है। अच्छा, और सिंह राशि? सिंह राशि के लिए भी बढ़िया है। प्रेम संबंधों में मधुरता, व्यापार में उन्नति, इस तरह की बातें। कन्या राशि को काम पर सहकर्मियों का साथ मिल सकता है, निवेश से फायदा हो सकता है। और तुला, चंद्रमा वही है तो? हाँ, तुला राशि के लिए तो दिन काफी आनंददायक बताया गया है। छात्रों के लिए, विवाहितों के लिए, सबके लिए अच्छा है। अच्छा। और धनु, मकर, मीन, इनके लिए भी नए अवसर, सफलता, आर्थिक मजबूती, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, ऐसे संकेत हैं। तो काफी सारी राशियों के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है दिन। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी ना, शूल योग और तुला के संतुलन की, उसका असर यहां दिखता है। जहां इतनी सारी पॉजिटिव बातें हैं, वहीं कुछ राशियों को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। अच्छा, जैसे कि किन राशियों को? जैसे वृषभ राशि, उनको कहा गया है कि परिवार में थोड़ा तनाव रह सकता है और काम पर ध्यान देना होगा। कर्क राशि वालों को थोड़ा भावनात्मक होकर फैसले लेने से बचना चाहिए, और सेहत, खर्च, इन पर नजर रखनी होगी। ठीक है, सेहत और खर्च पर ध्यान। इसी तरह वृश्चिक राशि वाले, उनको बेवजह का तनाव नहीं लेना है, और अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सतर्क रहना है। हाँ, ये जरूरी है। और कुंभ राशि, उनको पैसों के मामले में सोच समझकर फैसला लेना है। वैवाहिक जीवन में भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहें। ये दिखाता है कि दिन का असर सबके लिए अलग अलग है, मिला जुला सा है। हाँ, ये बात तो है। मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए या तो बहुत अच्छा है या बहुत खराब। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ एक तरफ तुला का चंद्रमा संतुलन और विशाखा नक्षत्र समझदारी का संकेत दे रहे हैं, जी, वहीं दूसरी तरफ वो शूल योग शायद कुछ चुनौतियां या थोड़ी रुकावटें भी ला सकता है। जी। तो ये एक तरह का बैलेंस ही हो गया, अवसर भी हैं और सावधानी बरतने की जरूरत भी। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। व्यवहारिक तौर पर देखें तो बस यही है कि दिन की योजना बनाते वक्त अगर कोई इन चीजों में विश्वास रखता है तो राहु काल जैसे समय को टालना, हाँ, और अभिजीत मुहूर्त जैसे शुभ समय का लाभ उठाना, ये मददगार हो सकता है। बिल्कुल।
तो ये थी 8 अगस्त 2025 की एक ज्योतिषीय तस्वीर जो पंचांग और राशिफल के आधार पर हमने देखी। वैसे स्रोत में ये भी लिखा था कि अगर किसी को कोई खास काम करना हो या कोई पूजा वगैरह करनी हो तो उसके लिए विशेष मुहूर्त भी पूछा जा सकता है। जी हाँ। यहाँ एक बात सोचने वाली है आखिर में, क्या ये जो खगोलीय लय होती हैं, ये पैटर्न्स होते हैं, इनके बारे में जानकारी होना, भले ही कोई इसे सिर्फ एक पैटर्न की तरह ही देखे, ज्योतिष्य न भी माने, तो भी क्या ये जानकारी हमारे दिन को देखने या जीने के तरीके पर कोई असर डाल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।